Hello students, now the next we have bank reconciliation statement. Now what is this bank reconciliation statement? The business organization keep a record of their cash and bank transaction in a cash book. As you already know, when we prepared the cash book, we record each and every transactions related to the cash and bank in cash book. Cash book also serve the purpose of both the cash account and the bank account and show the balance of both at the end of the period. Once the cash book has been balanced, it is usual to check its detail with the record of the firm bank transaction as recorded by the bank. To ensure that cash book is completely up to date and a recent bank statement has been obtained from the bank. So a bank statement or a bank passbook is a copy of a bank account as shown by the bank records. तो बैंक रिकॉर्ड्स से रिलेटेड जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है दैट इज़ कॉल्ड बैंक स्टेटमेंट. दिस इनेबल द बैंक कस्टमर टू चेक देयर फंड्स इन द बैंक रेगुलरली एंड अपडेट देयर ओन रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट हैव अकर्ड. ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास दो हो गई. एक आपके पास कैश बुक जो आपके पास कैश कॉलम और बैंक कॉलम को जो है प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन जो है वो डिपिक्ट करती है. इसी तरह से बैंक जो है वो आपकी एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है और टाइम टू टाइम वो जो स्टेटमेंट है दैट इज़ कॉल्ड बैंक पासबुक, वो आप बैंक से जो है वो ले सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट को अपनी कैश बुक से जो अपने मेंटेन रिकॉर्ड्स किया हुआ है उसके साथ आप मैच कर सकते हैं. अमाउंट ऑफ बैलेंस इन द पासबुक और द बैंक स्टेटमेंट मस्ट टैली विद द बैलेंस एज इन दी शोन इन दी कैश बुक. अब आपका दोनों का बैलेंस जो है वो सेम होना चाहिए क्योंकि बैंक जो है वो आपके बिहाफ पे एंट्री कर रहा है जो अमाउंट उसके पास रिसीव हो रहा है या जहाँ पे वो पेमेंट कर रहा है, और फर्म से जो है वो आप कैश बैंक से आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उससे रिलेटेड एंट्रीज जो है वो आप कैश बुक में कर रहे हैं. बट इन प्रैक्टिस दीज आर यूजली फाउंड टू बी डिफरेंट. Hence, we have to ascertain the causes of such difference. It will be observed that a bank statement or the passbook show all the deposit in the credit column and withdrawal on the debit column. तो बैंक के अंदर जब बैंक स्टेटमेंट आपके पास रिसीव होती है उसके क्रेडिट कॉलम में सारे के सारे डिपॉजिट्स और डेबिट कॉलम में सब विड्रॉल जो है वो मेंशन रहते हैं. अगर आपका डिपॉजिट एक्सीड्स कर जाए विड्रॉल से देन द क्रेडिट बैलेंस इज देयर इन द पासबुक विच इज़ फेवरेबल, or if the withdrawal exceeds the deposit then it will show a debit balance. Reconciliation of the cash book and bank passbook balance amounts to an explanation of the difference between them. तो जो कैश बुक और पासबुक के जो बैलेंसेस हैं उसको रिकन्सिलेशन जब आप स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो दिस इज़ नथिंग एल्स जस्ट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन दैम कि आपकी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों है. So the difference that may be due to the timing difference on recording of the transaction or the errors made by the business or by the bank. So what type of error or the mistakes can be there? The first one is we have the timings differences are there. Checks issued by the bank but not yet presented for payment. जब चेक फर्म जो है जब चेक इशू करती है सप्लायर्स को या फर्म्स के क्रेडिटर्स को, दीज आर इमिडिएटली एंटर्ड ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक. तो हम कैश बुक के क्रेडिट साइड में पहले से ही मेंशन कर लेते हैं कि हमने इतनी पेमेंट जो है सप्लायर्स को या क्रेडिटर्स को जो है कर दिया. बट हाउएवर द कंसर्न पार्टी में नॉट प्रेजेंट द चेक टू दी बैंक फॉर पेमेंट इमिडिएटली, और वो एज इट इज़ टाइम तभी के तभी वो जो चेक है वो इमिडिएटली पेमेंट के लिए वहाँ पर जो है वो रिसीव नहीं होता. So the bank will debit the firm's account only when this check is actually paid by the bank. Hence there is a time lag between the issue of the check and the presentation to the bank which may cause the difference between the two balances. Second, check paid into bank but not yet collected. अब आपने जो चेक थे फर्म ने चेक रिसीव किया कस्टमर से और उसे इमीडिएटली कैश बुक के अंदर जो था उसकी एंट्री कर दी कि आपके पास इतना चेक जो है वो रिसीव हो चुका है. अब ये जो चेक है फर्म जो है वो बैंक के पास भेजेगी करेक्शन करने के लिए. अब जब कस्टमर ने अपनी कैश बुक के अंदर उसकी एंट्री की, दिस विल इंक्रीज द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक. हाउएवर कि बैंक क्रेडिट द कस्टमर अकाउंट ओनली
व्हेन द अमाउंट ऑफ चेक आर एक्चुअली रियलाइज्ड, लेकिन बैंक उसकी एंट्री सिर्फ तभी करेगा जब उसके पास एक्चुअल में अमाउंट जो है वो रिसीव हो जाएगा. एंड द क्लियरिंग ऑफ द चेक जनरली टेक्स फ्यू डेज, especially in the case of outstation check or when the account of the firm is maintained. So this leads to cause of difference between the bank balance shown by the cash book and balance shown by the passbook. Next we have direct debits made by the bank. When the direct debits made by the bank on behalf of the customer, sometimes the bank deduct amount for the various services फ्रॉम दी अकाउंट विदाउट दी फर्म्स नॉलेज, यानी कि फर्म को बिना बताए वो जो अमाउंट है वो वहाँ से डिडक्ट कर लेती है फर्म बैंक. और फर्म को इसके बारे में तब पता चलता है व्हेन बैंक का जो स्टेटमेंट है वो आपके पास रिसीव होता है. एग्जाम्पल ऑफ सच डिडक्शंस, जैसे कि आपने चेक जो थे, चेक करेक्शन चार्जेस या फिर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट. एज अ रिजल्ट बैलेंस एज पर दी कैश बुक विल लेस देन द बैलेंस एज पर दी कैश बुक. तो पासबुक ने क्योंकि जो चार्जेस थे वो पे किए थे, तो पासबुक का जो बैलेंस है दैट विल बी डिक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू दी कैश बुक. अगर आप इन रिलेशन टू दी कैश बुक चेक करें तो पासबुक का जो बैलेंस है वो आपका रिड्यूस रहेगा, बिकॉज द अमाउंट्स आर पेड बाय दी बैंक अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन डन बाय दी कस्टमर. आफ्टर दैट वी हैव अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इन दी बैंक कॉलम. अब कुछ कस्टमर जो हैं वो डायरेक्ट बैंक के अंदर अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करा देते हैं. इससे क्या होगा कि फर्म डजेंट लेकिन फर्म के पास ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ तब रिसीव होगी जब फर्म के पास इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव होगी. अब अमाउंट जो था वो डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया बैंक के अंदर. सो इन दिस केस कि जो कैश बुक का बैंक अमाउंट कॉलम है दैट इज़ इंक्रीज्ड कंपैरेटिवली टू दी पासबुक. तो दोनों के अंदर कैश बुक और पासबुक के अंदर डिफरेंसेस होंगे. देन उसके बाद है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक. व्हेन द बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट और द डिविडेंड ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, then these are immediately credited to the customer account, but the firm will know about these transactions and record the same in the cash book only when it receives a bank statement. Till then balances as per the cash book and passbook will differ. Next, direct payment made by the bank on behalf of the customer. अब sometimes जो है customer give standing instruction to the bank to make some payments regularly और stated days to the third parties. फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीफोन का बिल पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, रेंट पे किया या टैक्सेस पे किए. दीज आर डायरेक्टली पेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर एंड डेबिटेड टू द अकाउंट, एंड एज अ रिजल्ट बैलेंस एज पर द बैंक पासबुक वुड बी लेस देन वन शोन इन द कैश बुक. आफ्टर दैट चेक डिपॉजिटेड or bill discounted, dishonored. If a check deposited by the firm is dishonored or a bill of exchange drawn by the business firm is discounted with the bank is dishonored on the date of maturity, the same is debited to customer account by the bank. As this information is not available to the firm immediately, then there will be no entry in the firm's cash book रिगार्डिंग दी अबव टर्म्स. तो जब बिल डिस्काउंट कराया था अगर वो बिल डिसऑनर हो जाता है तो बैंक के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, लेकिन फर्म के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचने में टाइम लगेगा. तो दिस विल बी नोन टू द फर्म ओनली व्हेन इट रिसीव्स द स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक, एंड एज अ रिजल्ट द बैलेंस एज पर द पासबुक वुड बी लेस देन द कैश बुक. Now at the last, the difference caused by the errors. Sometimes the difference between the two balances may be accounted for by an error on the part of the bank or an error in the cash book of the business. This causes differences between the bank balance shown by the cash book and balance shown by the bank statements. That error committed in recording transaction by the firm, omission or the wrong recording of transactions relating to checks issued, कि जो भी चेक आपने इशू किया था उससे रिलेटेड अगर आप कुछ ओमिशन हो जाए, कुछ रॉन्गली रिकॉर्डेड हो जाए, एंड चेक्स डिपॉजिटेड एंड द रॉन्ग टोटलिंग आर देयर दैट वर कमिटेड बाय द फर्म, कि फर्म इन सभी चीज़ों में कुछ अगर मिस्टेक कर देती है
इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करने में, देन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस एज इट इज़ एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द बैंक। और इसी तरह के कुछ अगर मिस्टेक्स, कुछ ओमिशंस अगर हो जाए रिलेटेड टू द चेक डिपॉजिट और द रॉन्गली टोटल्ड एंड दैट विल बी कमिटेड बाय द बैंक, डबल पोस्टिंग हो जाए या एंट्री जो थी वो रॉन्गली पोस्टिंग हो जाए, तो दीज आर द differences, these are the causes of the differences between the passbook and the cash book. So this is all about the BRS.